नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबो हवा इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है, वजाहत कीजिए। ठीक है, आ जाए जी पेज नंबर 67 पर। इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी इलाके की तमाम इंसानी सरगर्मियों पर अपना असर रखती है। किसी मुल्क के रहने वालों की माशी, माशरती, समाजी, सियासी, तजारती, गज़े के तमाम सरगर्मियों का इन्हिसार काफ़ी हद तक आबो हवा पर होता है। ऐसे ही है ना, ठीक है ना। अब हमारे इस इलाके में गर्मी होती है तो हम अपने इंतज़ामात और जो अपने जो ज़रूरियात होती हैं या जो भी हमारा जो निज़ाम होता है हम उस हिसाब से रखते हैं ताकि जब गर्मी शदीद पड़े तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हों। ठीक है, जब सर्दी पड़े तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हों। ऐसे ही तमाम इलाकों की यही होता है कि जहाँ पे बर्फबारी होती है वो उस हिसाब से अपना तमाम जो निज़ाम है उसको रखते हैं ताकि क्या है कि वो साथ साथ उनके जो निज़ाम है वो चलता रहे, मौसमी असरात जो हैं वो कम ही उनके हम हालात ज़िंदगी पर पड़े। ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है, यानी मौसम गर्मा गर्म और मौसम सरमा सर्द रहता है। आबो हवा मुख्तलिफ इकसाम की फसलों, सब्जियों और फलों के लिए बहुत मौजू है। मैदानी इलाके दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बनने में लिहाजा बहुत ज़रखेज़ है, क्योंकि जब दरिया बहते हैं तो अपने साथ मिट्टी लाते हैं और जब वो फिर क्या है कि मिट्टी वहाँ रह जाती है और ये जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़रखेज़ है और ये तमाम किस्म की फसलों और फलों के लिए मौजू हैं। ये गुंजान आबाद इलाके हैं, यानी कि आबादी वाले इलाके हैं। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत है और इससे मुतल्लिका सनतों पर है। यहाँ के मकीनों की मुआशी हालत निस्बतन बेहतर है। मैदानी इलाकों में बारिशों की कमी को दरियाओं और ज़र ज़मीन पानी से आपाशी के निज़ाम के ज़रिए पूरा किया जाता है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे बारिशें कम होती हैं लेकिन क्या होता है कि नहरी निज़ाम जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे पाया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में ज़राए आमदोरफ्त और नकलो हमल बेहतर हैं और लोगों को बेहतर सहूलतें मुयस्सर हैं। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार बुलंद है। ठीक है, अब यहाँ जो आप लोगों ने पहला जो पॉइंट पढ़ा है वो मैदानी इलाकों का था, जिनकी ज़मीन जो थी वो ज़रखेज़ थी और लोग जो है वो ज़्यादा सन्नत और ज़राअत से कारोबार करते थे। ठीक है, फसलें उगती हैं। अब आगे जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा है, पहाड़ी इलाकों का है। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं दर्जा रात में कमी वाक़ होते जाती है। पहाड़ी इलाकों का दर्जा रात मौसम सरमा में सर्द तरीन यानी नुक्ता इंजमात 0 दर्जे से गिर जाता है। क्या है, माइनस में चला जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बर्फबारी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अक्सर बर्बादी होती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में करीबन महदूद हो जाती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं। देखिए वही बात है ना कि इनको पता होता है कि इनकी बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे और इनका आना जाना निकलना मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है पेट भरने के लिए उन्हें खाना तो चाहिए होता है। इस वजह से क्या करते हैं कि वो अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो इतने टाइम के लिए पूरी कर लेते हैं जितना उनको अंदाज़ा होता है कि इतना टाइम तकरीबन हमारा जो है वो बर्फबारी रहेगी और हम घरों में मुकीम रहेंगे। ठीक है ना। लोग मौसम सरमा की लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी बहुत अहम है, क्योंकि इनको पता है कि ठंड है बहुत ज़्यादा, ये लोग बाहर नहीं निकल सकते तो ये ज़्यादातर घरों में काम करते हैं। ठीक है, घरों में इनका क्या काम होता है, स्वेटर्स बनाते हैं ये लोग। इनकी जो औरतें होती हैं वो स्वेटर्स बनाती हैं। उसके अलावा ये लोग ये कपड़ा बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह के काम ये लोग ज़्यादातर करते हैं। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से चरागाहें इस्तेमाल नहीं हो सकती। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज़ो शादाब रहते हैं। बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवां दवां हो जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा उन इलाकों का रुख करते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के फल पाए जाते हैं जिससे माशी तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन लोगों की मजबूरी है वहाँ से निकलना पहाड़ी इलाकों में अपने जानवरों को, जो मवेशी पालते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि जो मवेशी पालते हैं वो मैदानी इलाकों की तरफ चले जाते हैं सर्दियों में। ठीक है ना, मैदानी इलाकों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बेहतर होता है, जब वो तमाम इलाके जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या है कि वो अपने इलाके की तरफ आ जाते हैं। यहाँ इलाके निस्बतन गुंजान आबाद हैं। इन इलाकों में मादनियात के ज़ख़ायर भी मिलते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इन इलाकों को अच्छी तरह आबो हवा और खूबसूरत मनाजिर की वजह से सियाहत को बहुत फ़रोग़ है। ठीक है, इनका कारोबार सियाहत के साथ भी चलता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान में सराई इलाकों की आबो हवा बहुत गर्म और खुश्क है। दिन और रात के दर्जा रात में बहुत फ़र्क है। मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है, गर्द आलूद आंधियाँ चलती हैं। पंजाब का जनूबी और सूबा सिंध का शुमाली और जनूबी इलाका ख़ास तौर पर रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। ठीक है, अब ये रेगिस्तान है। ठीक है, ये जो इलाका जो है ना, ये तमाम सहराई इलाका है। ठीक है, इन इलाकों में क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, दूर दूर से लाना पड़ता है, और लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नहरी पानी की फराहमी का ज़रिया है, और फिर यहाँ के लोग जो है वो ज़िंदगी कदरे बेहतर गुजारते हैं, भेड़ बकरियाँ और जानवर इस तरह के पाल के, और वो अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद है जी, पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा की बलूचिस्तान की आबो हवा गर्म और गर्म तरीन रहती है। मौसम गर्मा सर्द तरीन है। ठीक है, अब ये वो इलाके हैं जहाँ पे गर्मियों में गर्मी होती है, इंतहाई गर्मी होती है, और जब सर्दी पड़ती है तो वो भी इंतहाई शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है कि बुलंद मकामात पे बर्फ़बारी भी होती रहती है, और लेकिन ये है कि पाकिस्तान का खुश्क इलाका है। ठीक है, और बर्फ़बारी के जो इलाके होते हैं वहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो उसके बाद वो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और फिर ये जो नदी नाले बन जाते हैं और ये झीलें बन जाती हैं, जिससे बाकी ज़रूरत को, पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। ठीक है, और इस ये सहराई इलाका भी है, यहाँ पे कारेज़ बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, कारेज़ बनाकर ना यहाँ पे वो पानी को सेव कर लिया जाता है, ज़मीन के नीचे नदी नाले बना के ना उसको पानी को सेव कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ के रहने वालों की भी जो आमदनी का जो ज़रिया वो भेड़ बकरियाँ मवेशी पालना है, और फल वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। मादनी वसाइल भी यहाँ पे हैं, और लोगों का ज़रिया माश मादनी वसाइल की दस्तयाबी पर है।